एक सवाल तुमसे, कभी ऐसा हुआ है कि तुम हक पर थे मगर पूरा मुआशरा तुम्हारे खिलाफ खड़ा था? तुम्हें गालियां दी गईं, तुम पर पाबंदियां लगीं, हत्ता कि जान लेने की कोशिश की गई। सोचो, तुम्हारा ईमान उस वक्त कैसा होता? टूट जाता या और मजबूत हो जाता? यही इम्तिहान उस वक्त के मुसलमानों के सामने था। मक्का की तपती रेत पर 40 के करीब ईमान वाले और उनके मुकाबिल पूरा शहर, लेकिन उनका यकीन वो तारीख बदलने वाला था। तिजारती काफले यमन से शाम तक जाते, हर कबीला अपनी इज्जत कुरैश के साथ जोड़ता। अब सोचो, ऐसे माहौल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ मजहबी बात न थी, ये कुरैश की सियासत और तिजारत के खिलाफ बगावत थी। ऐलान आम साल 490 के बाद मक्का के हालात बदल गए। किसी की जमीन छीन ली गई, किसी पर कोड़े बरसाए गए, किसी को भूखा प्यासा रखा गया। बिलाल को धूप में लिटाया जाता, सीने पर पत्थर रखा जाता, जबान पर सिर्फ एक कलमा, अहद अहद। खब्बाब को दहकती आग पर लिटाया गया, कमर की खाल जलकर हड्डी तक पहुंच गई। सुहैब की तिजारत छीनी गई और खानदाने यासिर यासिर शहीद हुए। उनकी अहलिया सुमैया अबू जहल के नेज़े से शहीदा हो गईं। हजरत सुमैया, इस्लाम की तारीख की पहली शहीदा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्रन आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। सब्र करो आले यासिर, तुम्हारा वादा जन्नत है। तारीख कहती है, उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40 के करीब थी और मक्का की आबादी 3000 से ज्यादा, यानी एक मुसलमान के मुकाबिल 75 दुश्मन। फिर भी ईमान एक लम्हे को नहीं टूटा। कुरैश कहने लगे, इस्लाम तो सिर्फ गुलामों का दीन है, लेकिन अल्लाह ने दिखाया ये ताकतवरों का ताज भी है। साल 690, अबू जहल ने खाना काबा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। एक कनीज ने यह मंजर देखा और हमजा को खबर दी। हमजा शिकार से लौट रहे थे, कमान हाथ में थी। सीधे अबू जहल के पास पहुंचे, कमान उसके सर पर मारी, फिर ऐलान किया, क्या तुम मेरे भतीजे को गाली देते हो? सुन लो, मैं भी उसके दीन पर हूं। ये ऐलान पूरे कुरैश के लिए बिजली था, क्योंकि हमजा मक्का के सबसे बहादुर इंसान थे। मुसलमानों ने पहली बार सुकून का सांस लिया। इस्लाम अब सिर्फ कमजोरों का ना रहा, अब इस्लाम के पास एक शेर था, हमजा, और ये लम्हा कुरैश के गुरूर को हिला गया। अब मक्का में इस्लाम तारीख का सबसे बड़ा मोड़। उस वक्त के मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरैश की गैरत, ताकत और ज़िद का पैकर, इस्लाम के दुश्मन। एक दिन तलवार लेकर निकले, ज़बान पर ऐलान, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूंगा। रास्ते में एक शख्स ने कहा, पहले अपनी बहन को तो देखो, वो भी मुसलमान हो गई है। उमर गुस्से में बहन के घर गए। अंदर सूरत ताहा की तिलावत हो रही थी। बहनोई को मारा, फिर बहन फातिमा को भी जख्मी किया, लेकिन खून देखकर दिल नर्म हो गया। उन्होंने कुरान देखने की ख्वाहिश की, गुस्ल किया, फिर आयात पढ़ी, ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्की, और वो लम्हा आ गया। दुश्मन का दिल मोमिन का दिल बन गया। उमर सीधे दारे अरकम पहुंचे। सहाबा घबरा गए। हमजा ने कहा, अगर नीयत बुरी है मैं खुद खत्म कर दूंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, गिरेबान पकड़ा और फरमाया, उमर, कब तक दुश्मनी करोगे? उमर की आंखों से आंसू बहने लगे, जबान पर कलमा आ गया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यूं इस्लाम के पास दो सुतून हो गए, हमजा और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम। तारीख कहती है, उमर इस्लाम कबूल करने वाले 40 मुसलमान थे। सोचो, उस वक्त जब एक मुसलमान के मुकाबिल 75 दुश्मन थे, फिर भी वो कलमा न छोड़ा। सोचो, जब एक औरत ने जान दे दी, फिर भी ईमान न छोड़ा। सोचो, जब दुश्मन सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया। ये किस्से नहीं, ये सबक हैं। आज भी ईमान वालों पर दबाव है, लेकिन सवाल वही है, जुल्म कितना बड़ा है या हमारा ईमान कितना मजबूत है? ईमान ही है जो गुलाम को लीडर बनाता है,
ईमान ही है जो दुश्मन को दोस्त बना देता है और ईमान ही है जो कल फिर दुनिया को बदल देगा।